हरे कृष्णा। तो आज के हमारे सेशन में आपका पुनः स्वागत है। तो हम लास्ट सेशन में हमने संकल्प कैंप का एक टॉपिक देखा था। किसी को याद है हमने कौन सा सेशन लास्ट टाइम दिया था? लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट संडे कोई बता पाएंगे? मुझे कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, वेरी गुड। तो दैट वाज अबाउट, सेशन किसके ऊपर था? नारद मुनि। प्रभु जी कैलाश के ऊपर। यस, करेक्ट। या कैलाश के ऊपर था। हमने कैलाश की स्टोरी देखी थी, राइट? जी प्रभु जी। कैसे कैलाश एक गोल ऑफ लाइफ के ऊपर था। हाँ, गोल ऑफ लाइफ के ऊपर था और मेनली एक कैलाश की स्टोरी से हमने कुछ लेसन लिए थे। तो कैलाश वॉज अ मीडियोकर डिवोटी, मीडियोकर पर्सन, एक पायस व्यक्ति था, भगवान की भक्ति भी करता था पर सीरियस नहीं था उसके बारे में। और नारद मुनि ने उसको कई बार चाल दिया था भगवत धाम जाने का, और हर बार वो क्या कर रहा था, वो उसको ढकेल रहा था, पोस्टपोन कर रहा था। और लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि को जबरदस्ती उसको ले जाना पड़ा था, क्योंकि वो हर बार पोस्टपोन कर रहा था। तो लाइक दैट एक्चुअली, भले वो सेशन सुनते हुए बहुत हंसी आती है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ रियलिटी है कि मटेरियल वर्ल्ड में जो पायस लोग होते हैं वो इस प्रकार अपने पाइटी से भी आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसे बताते हैं शास्त्रों में 3 गुण होते हैं ना, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीनों भी गुण बंधन के कारण है। रजोगुण और तमोगुण तो बंधन के कारण है ही, पर सत्वगुण और गुडनेस, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ बॉन्डेज, वो भी बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, जो भी उसको सत्वगुणी चीजें वो करता है, उसको लगता है कि अरे मैं पूजा भी कर रहा हूँ, अरे मैं किसी का बुरा भी नहीं करता हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ, मैं दूसरों को मदद करता हूँ, मैं दान करता हूँ। तो ये उसकी सत्वगुणी बिहेवियर है, इससे वो आसक्त हो जाता है और इसलिए वो डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सीरियस नहीं हो पाता है और जीवन के लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसका, कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं भक्ति पूजा भी कर रहा हूँ, भगवान का भी कर रहा हूँ, मटेरियल वर्ल्ड में अपना सब कुछ अच्छे से भी कर रहा हूँ, और मेरा खुद का पर्सनल लाइफ भी ठीक ठाक चल रहा है। बट जो जीवन का जो समस्याएं हैं वो तो सॉल्व नहीं कर पाता है, और जो जीवन में जो जीवन का लक्ष्य है बेसिकली, वो उसकी तरफ भी नहीं बढ़ पाता है आगे। इसलिए जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, अपनी लाइफ को जब तक हम शास्त्रों के एंगल से नहीं देखेंगे, तब तक हम लाइफ के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट दिस मटेरियल लाइफ इज जस्ट अ वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमल फेनोमेना। ऐसे बताते हैं जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, और समुद्र में लहरों में जब पानी में कभी कभी बबल्स आते हैं, आपने देखा होगा, फोम आता है, फोम। तो बबल का कितनी आयु होती है उसकी, कितनी अवधि होती है उसकी? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। कभी कभी 1 सेकंड में फोम बनता है और फट भी जाता है। तो उसी तरह हमारा जीवन है, ये जो हम 60 70 80 साल का जो हमारा जीवन है, वो इटर्निटी या फिर शाश्वतता के रूप से देखा जाए, भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ भी नहीं, वो क्षण भंगुर है, वो 1 सेकंड भी नहीं है। पर हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और हम यहाँ पर उस जीवन में बहुत सारी आसक्तियां भी डेवलप कर लेते हैं, पर वो नगण्य है। इसीलिए हमको शास्त्र के अनुसार जीवन को देखकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए, हृदय परिवर्तन जो है वो एक बहुत ही वो होता है, हृदय परिवर्तन होता है जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। और ज्ञान के भी 3 स्तर होते हैं। नॉलेज हैज 3 you can say sequence, or you can say 3 levels. One is called as theoretical knowledge. एक होता है थ्योरी को क्या बोलेंगे, थियोरेटिकल नॉलेज, जब ये किताबी ज्ञान या फिर एक जानकारी के स्तर पे ज्ञान, तो थियोरेटिकल नॉलेज उसको बोलते हैं। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल नॉलेज, मतलब वो बुद्धि के स्तर पे ज्ञान होता है और तीसरा होता है रियलाइज नॉलेज, मतलब वो साक्षात्कार के स्तर पे ज्ञान होता है। तो 3 स्तर क्या बताया मैंने? थियोरेटिकल, एक थ्योरी के स्तर पे, हाँ जानकारी के स्तर पे ज्ञान है हमको,
उसके ऊपर आता है बुद्धि का स्तर का ज्ञान, उसके ऊपर आता है साक्षात्कार के स्तर का ज्ञान, रियलाइज नॉलेज। तो जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, जब तक हम उस जानकारी को बुद्धि के स्तर तक नहीं लेके जाएंगे, वो जानकारी हमसे चली जाएगी। लेकिन कई बार हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, पर उसको याद नहीं रख पाते, उसको रिटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम भूल जाते हैं। अब जैसे मैंने पूछा लास्ट वीक हमने क्या सीखा था, तो तुरंत बहुत हमको अपना बहुत सर चकराना पड़ा कि क्या हुआ था लास्ट वीक, क्या हुआ था, भूल गया। क्यों भूल गए? क्योंकि उसको हमने रिटेन नहीं किया, क्योंकि उसको हमने रिवाइज नहीं किया, उसको उसके ऊपर हमने मनन नहीं किया। तो वो थियोरेटिकल नॉलेज को हमने इंटेलेक्चुअल स्तर पे नहीं लेके, इसलिए हम भूल गए उसको। और इंटेलेक्चुअल स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे जब वो आता है, बुद्धि से हम सोचते हैं हाँ मैंने जो सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, उसको कैसे मैं जीवन में अमल करूँ। तो जब जीवन में अमल करने की बात आती है, प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो उसको प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। फिर आता है रियलाइज नॉलेज, साक्षात्कार होता है। जब देखिए 3 स्तर समझ में आ रहे हैं आपको? पढ़ा, पढ़ के समझ में आया, उसको अमल किया, अमल करने के बाद भगवान ने साक्षात्कार दिया। ये 3 स्तर है। तो हमें हृदय परिवर्तन कब होगा हमारा? जब हम किसी ज्ञान को साक्षात्कार के स्तर तक लेके, एटलीस्ट हम उसको अमल करेंगे जीवन में। साक्षात्कार तो चलो, साक्षात्कार हमारे हाथ में नहीं है, रियलाइजेशन इज इन गॉड्स हैंड, कृष्णाज हैंड, बट एटलीस्ट व्हाट इज इन आवर हैंड्स, वी कैन प्रैक्टिस इट ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, एक बुद्धि के स्तर पे। तो इसलिए वॉट एवर वी हियर, जो भी हम सुनते हैं उसको हमको मनन करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि हमने क्या सुना है, क्या पढ़ा है, आज क्लास में क्या बोला प्रभु जी ने, आज हमने किसकी क्लास सुनी, क्या पॉइंट अच्छा लगा, उस पॉइंट को मैं जीवन में कैसे अपनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्या परिवर्तन करूंगा अपने जीवन में, ताकि मेरा जीवन और बेटर हो सके, आध्यात्मिक जीवन और आगे बढ़ सके। इस प्रकार का मननशील होना चाहिए। अगर मननशील नहीं रहेंगे तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन भी एक फ्लो में बहता रहेगा और प्रगति नहीं होगी। वो आ रहा है, एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है। तो इस कान का मतलब नहीं है इस कान से उस कान, इस कान का मतलब है वो इस कान में जाके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए उसका, तब जाके वो एक प्रकार से साक्षात्कार का विषय है। तो अधिकांश समय क्या होता है, वी डोंट अप्लाई इट सीरियसली, दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड रिपीटेडली, बार बार बोला जाता है शास्त्रों का अध्ययन करो, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो, रेगुलरली सुनो, भक्तों का संग करो, गलत काम मत करो, अभक्तों का संग मत करो, बार बार बोला जाता है। फिर भी हम बार बार उसको भूल जाते हैं, फिर धीरे बार उसको याद दिलाना पड़ता है, चाबी घुमानी पड़ती है, डांटना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट क्लास शिष्य है वो सुन के समझ जाता है क्या करना है। जो फर्स्ट क्लास शिष्य वो भी नहीं है, फर्स्ट क्लास शिष्य वो है जो अपने गुरु के मन को समझकर उसके हिसाब से काम करता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास शिष्य। सेकंड क्लास शिष्य वो है जो सुनता है, गुरु ने बोला है और गुरु ने बोलने के बाद वो कार्य करता है, उसको बोलते हैं सेकंड क्लास शिष्य। थर्ड क्लास शिष्य वो है जो गुरु बोलने के बाद भी उस प्रकार कार्य नहीं करता है। और फोर्थ क्लास शिष्य वो है जो गुरु ने जो बोला है उसका उल्टा काम करता है। तो ये 4 क्लासेस है शिष्य की, हमको देखना चाहिए हम कौन सी क्लास में फिट होता है। हम फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है कि फोर्थ क्लास में। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास में आने का प्रयास, फर्स्ट क्लास में तो हम बाद में आएंगे, एटलीस्ट हमको सेकंड क्लास में रहना चाहिए। जो बोला है उतना करो, जितना बताया गया है उतना फॉलो करने का प्रयास करें, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस प्रकार तो उसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ फॉलोअर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावनामृत जो आपका मिशन है, आपका जो मूवमेंट है, उसके फॉलोअर को आप कैसे पहचानेंगे? क्या पहचान है उसकी? क्या कपड़े है, क्या तिलक है, क्या कंठी माला है, क्या बीड बैग है, क्या पहचान है? प्रभुपाद ने कहा, ही वुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। वो एक परफेक्ट जेंटलमैन होगा। एक जेंटलमैन को पता नहीं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप, बट वुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। उसका बोलना, उसका चलना, उसका सोचने का ढंग, उसका कार्य करने का ढंग सब परफेक्ट होगा, शास्त्र के अनुरूप होगा। Such a person is a follower of Krishna consciousness। अगर वैसा नहीं है, अगर वो शास्त्र के अनुरूप, गुरु के अनुरूप अगर नहीं कर रहा है कार्य, जेंटलमैनली बिहेवियर नहीं है उसका, तो फिर वो फॉलोअर नहीं है, वो केवल नाम के वास्ते वहां पर है। वैसे
प्रभुपाद जी क्या है उसको आगे वो रिपोर्टर को आगे कहता है प्रभुपाद कि माय डिसाइपल्स आई प्रोहिबिट देम टू ईट मीट, मैं उसको मांसाहार खाने से मना करता हूँ, मैं उनको नशा करने से मना करता हूँ, मैं उनको इलिसिट सेक्स पर स्त्री का संग पर पुरुष का संग करने से मना करता हूँ, और मैं उनको गैम्बलिंग करने से मना करता हूँ। तो ये 4 चीजें जो फॉलो करेगा वो परफेक्ट जेंटलमैन है। ऐसे ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ध्यान रखिए, प्रभुपाद जी कहाँ बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी विदेश में थे और विदेशी लोगों को ये चारों चीजें करना, ये चारों जो नियम है उसको पालन करना बहुत कठिन है, वो ये चारों चीजें तोड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये चारों नियम वहां पर लगाए विदेश में जाकर भी, और जिसने फॉलो किया प्रभुपाद जी ने उनको आश्रय दिया। तो ये था उनके प्रभुपाद जी के हिसाब से, ये था जो कृष्ण भावनामृत संघ का मेंबर कौन है उसकी परिभाषा। ऐसे तो कृष्ण भावनामृत संघ में नियम सबके लिए सेम है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई जात पात का विषय नहीं है, या फिर कोई स्त्री पुरुष का विषय नहीं है, या फिर कोई अमीर गरीब का विषय नहीं है। नियम सबके लिए सेम है, 4 नियमों का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और गलत चीजें नहीं करनी है, ये सबके लिए सेम है। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है, क्योंकि आज हमारा जो विषय था जो हम चर्चा करने वाले थे वो एक स्टोरी, एक और स्टोरी है जो शास्त्रों में आती है। जैसे कैलाश की स्टोरी हमने सुनी, उस तरह एक और स्टोरी आती है मृगारी की। तो मृगारी की इस कथा से हम कुछ लेसन सीखने वाले थे। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्ववाक्ये च पंडिता समदर्शिनः। भगवद गीता 5.18, 5वां अध्याय का 18 नंबर श्लोक। वो कहते हैं कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ति, जो व्यक्ति सही में विद्या में है, जिसको सही में ज्ञान प्राप्त है, हु इज अ नॉलेजेबल पर्सन। किसको है विद्या? भगवान कहते हैं विद्या विनय, जिसको विद्या है पहली बात तो उसका नम्रता आएगी। वो हम्बल बनेगा, दैट्स कॉल्ड एज नॉलेज, बिकॉज़ नॉलेज, रियल नॉलेज शुड मेक यू हम्बल। आजकल का जो भौतिक ज्ञान है वो आपको गर्वित बना देता है, तो दैट इज नॉट रियल नॉलेज। इसलिए असली ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान, वो आपको नम्र बनाता है, वो आपको एक प्रकार से भगवान से अपना संबंध समझने का प्रयास कराता है, इसलिए वो नम्र बनता है व्यक्ति। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, तो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को या शूद्र को जो गौमांस खाता है, या फिर जो शोपच मतलब जो कुत्ते का मांस भी खाने वाला है, इन चारों को वो एक ही लेवल पे देखता है। ब्राह्मण, गाय, एक हाथी या फिर जो शोपच। क्यों? क्योंकि वो सबको आत्मा के स्तर पे देखता है। इन सभी को एक स्तर पे कैसे देख पाता है वो? ये सबको आत्मा के स्तर पे देखता है। वो ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि यार ये ब्राह्मण है, ये बड़े कुल में पैदा हुआ है, या फिर ये गाय है, ये गाय के शरीर में है। वो समझ जाता है कि ये केवल एक्सटर्नल कवरिंग है। ये अलग अलग ड्रेस पहन रखे हैं, किसी ने मनुष्य का ड्रेस पहना हुआ है, किसी ने गाय का ड्रेस पहना हुआ है, किसी ने हाथी का ड्रेस पहना है, तो किसी ने शोपच का ड्रेस पहना है। पर असली जो व्यक्ति है वो आत्मा है, वो सोल है, और सोल सब में सेम है। इसलिए वो आध्यात्मिक स्तर पे सबको एक स्तर पे देख सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि डिस्टिंग्विश नहीं करता, मतलब सबका उतना ही सम्मान करेगा। सम्मान वो अलग अलग करेगा, गाय का सम्मान अलग करेगा, ब्राह्मण का सम्मान अलग करेगा, और जो शोपच है उसका सम्मान अलग करेगा, पर भेदभाव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबको आत्मा के स्तर पे देखता है। तो ये है ज्ञान का विषय, इसको बोलते हैं असली ज्ञान। तो इसलिए जो व्यक्ति अज्ञानता में है उसको भगवान अपने भक्तों के संग से ज्ञान प्रदान करता है। देखिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो है जो ज्ञान को, भगवान के प्रति, भगवान का जो ज्ञान है उसको सब जगह बांटते हैं। तो हम लास्ट टाइम कैलाश के स्टोरी में हमने देखा कि कैसे नारद मुनि ये सब जगह जाकर अपनी कृपावश सबको वो ज्ञान प्रदान करता है। जो क्वालिफाइड है नहीं उसको भी नारद मुनि ज्ञान देके उसको भी भगवान के धाम लेके आते हैं, उसको भी क्वालिफिकेशन दे देते हैं। तो नारद मुनि जैसे जो भक्त हैं वो जीवात्मा को माया के चंगुल से बाहर निकालने के लिए खुद संघर्ष करते हैं। श्री प्रभुपाद जी के साथ भी यही हुआ। श्री प्रभुपाद जी भी खुद अपने संघर्ष पे विदेश में गए और पूरे समाज के लिए, मानव समाज के लिए उन्होंने एक ऐसा मिशन खड़ा कर दिया कि वो सबको भगवत धाम भेज सके, सबको भगवान के धाम जाने का रास्ता बता सके।
तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें जो भक्ति प्राप्त हुई है, हम जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत हम नाम जप कर रहे हैं, ये किसके बल पे कर रहे हैं? ये शुद्ध भक्तों के बल पे हम कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों ने हमको कृपा दी है उनकी कृपा के कारण हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। माया के चंगुल से बचकर भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है, पर शुद्ध भक्तों का उनका इतना संघर्ष है। भगवान की उनके ऊपर कृपा है कि वो कृपा हमें प्रदान कर रहे हैं, और इसलिए हम कर पा रहे जो कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि के जीवन में एक और कथा लगाते। तो एक बार एक हंटर था तो मैं शॉर्ट में मृगारी की स्टोरी बताता हूँ। तो मृगारी नाम का एक हंटर था, और ये हंटर प्रयाग के जंगल में रहता था। तो ये हंटर जानवरों को जब मारता था, ये अधमरा छोड़ देता था। तो नारद मुनि एक बार वैकुंठ से आ रहे थे, तो प्रयाग के जंगल से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा इस प्रकार जानवर अधमरे हैं। कहीं पे उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अधमरी बहुत असहनीय वेदना में है। आगे जाके उन्होंने देखा कि एक खरगोश वो असहनीय वेदना में है। उन्होंने देखा एक सुअर वो इस प्रकार आधा वो घायल है और वेदना में है। तो उनको ये सब देख के बहुत दया आई, और वो सोचने लगे कि कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो इस प्रकार का पाप कर रहा है, घृणित पाप कर रहा है, इनको आधा मार रहा है। तो नारद मुनि जैसे संतों को हमेशा जीवात्माओं के प्रति कृपा होती है, और एक कंपैशन या फिर करुणा का भाव होता है। तो वो किसी का दुख देख नहीं पाता है। इसलिए बोलते हैं ना, जो भक्त बन जाते हैं, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, उनको उनमें एक गुण आ जाता है, पर दुख दुखी होते हैं। वो दूसरों को दुख देखकर उनको भी दुख होता है, पर दुख दुखी। भौतिक जगत में प्राय लोग पर दुख सुखी होते हैं। दे फील हैप्पी व्हेन अदर आर और व्हेन अदर आर इन ट्रबल। उनको मजा आता है, क्योंकि भौतिक जगत में यही सिखाया जाता है ना, एक के सर के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ो। एक कंपटीशन का भाव, एनवी का भाव सिखाया जाता है भौतिक जगत में। बट जब भी कोई भगवान से जुड़ते हैं आध्यात्मिक स्तर पे, उसका भाव बदल जाता है। वो पर दुख दुखी बन जाता है। अगर कोई दुखी है तो उसको सहन नहीं होता है वो तो इस प्रकार नारद मुनि बहुत दुखी हुए कि कौन ऐसे जो जानवरों को ऐसे मार रहा है। तो वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक हंटर था। अब ये हंटर बहुत ही भयावह दिखने वाला था, काला था, उसकी आंखें लाल थी, उसके बाल ऐसे कॉपरी थे, और उसके हाथ में तीर और धनुष था। तो ऐसा लग रहा था जैसे यमराज का एजेंट है वो यमराज का आदमी है। तो नारद मुनि ने उनको देखा और वो जंगल में आगे बढ़े, और जंगल में जो भी जैसे जो आधे मरे हुए या फिर जो उसके चंगुल में जो पशु थे उनको छुड़ा दिया नारद मुनि ने। तो जब ये पशु भाग गए, मृगारी हंटर को बहुत बुरा लगा, और वो आया नारद मुनि के पास। और नेचुरली क्योंकि वो इतना क्रूर था तो नारद मुनि को गाली देने वाला था, पर क्योंकि नारद मुनि को उसने देखा, एक संत को देखा, तो तुरंत उसका एक भाव बदल गया, और उसने अपना 10:30 बजे के बाद लगाओ। म्यूट तो उसने नारद मुनि ने क्या किया, नहीं मृगारी ने क्या किया, एकदम एक नम्र भाव से नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि को आप लोग अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज, उसको अनम्यूट मत कीजिए। यू कैन फोर्सफुली म्यूट एवरीवन नियरेस्ट टू। तो नारद मुनि से मृगारी ने कहा कि हे मुनिवर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, और आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे हंटिंग कर रहा हूँ, मैं शिकार कर रहा हूँ, और आप ऐसे क्या कर रहे हो? मैंने जिसका शिकार किया है आप उनको छोड़ रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो हाँ, नारद मुनि ने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, पर मैं थोड़ा रास्ता भटक गया, आपसे पूछना चाहता हूँ कि रास्ता क्या है। और मैंने देखा कि रास्ते में ये सब जानवर जो है वो दुखी थे, पीड़ित थे, इसलिए मैंने उनको रिहा कर दिया। और मैं सोच रहा था कि ऐसा इतना पाप कौन कर रहा है, तो उनको ऐसे आधे मारने का, उनको इतना तकलीफ देने का। तो मृगारी ने कहा, ओहो, तो आपने ये सब देखा, ये सब मैंने किया था। तो मृगारी बहुत गर्व में आ गया, क्योंकि मृगारी को लगा मैं बड़ा शूरवीर हूँ और नारद मुनि मुझे शाबाशी दे रहे हैं।
तो उसने बताया कि मैंने किया है, वो जो आपने देखा ना वो पराक्रम मेरा है। तो उसने कहा कि मैं, ये सब मेरा है। नारद मुनि ने कहा कि आप जो जो बेचारे जानवर है उनको आप ऐसे क्यों मार रहे हो, आधा क्यों मार रहे हो, एटलीस्ट आप उनको पूरा मार दो। आपको पता है किसी जानवर को मारने का तो पाप लगता ही है, और किसी को अगर आप आधा मारोगे, उसको पीड़ा दोगे, तो उसको और ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि जितनी वेदना होती है उस प्रकार उतना पाप करने वाले को लगता है। तो मृगारी ने कहा, हंटर ने कहा कि अरे मेरा नाम मृगारी है, मृगारी मतलब मृग अरि, मैं जानवरों का दुश्मन हूँ। और बचपन से मुझे यही सिखाया गया है, मेरे को मेरे पिताजी ने यही ट्रेनिंग दिया है कि जानवरों को ऐसे मारना चाहिए, और जानवरों को ऐसा पीड़ित देखते हुए ना मुझे बहुत मजा आता है। मैं बहुत, आई फील वेरी ग्रेट प्लेजर इन दैट। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, कृपया आप मुझे देने की कष्ट करें। मृगा ने कहा क्या चाहिए आपको, आप मांगे जो चाहिए आपको, आपको कोई पशु चाहिए तो ले जाओ, आपको किसी पशु की छाल चाहिए तो ले जाओ, मेरे पास सब कुछ है। तो नारद मुनि ने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं केवल एक चीज आपसे चाहता हूँ कि आप जब भी अगली बार मारो पशुओं को तो पूरा मारो, आधा मत मारो। तो मृगा ने कहा अरे आप ये ऐसे क्यों मांग रहे हैं, क्या अंतर है आधा मारने में और पूरा मारने में। तो नारद मुनि ने बताया कि देखो, अगर आप आधा मारोगे तो उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, और जितनी पीड़ा आप उनको दोगे उसके प्रोपोर्शन में और ज्यादा पाप और ज्यादा कर्म आपको भोगना पड़ेगा, आपको ये सब तकलीफ झेलनी पड़ेगी, आपका ये कर्म चढ़ जाएगा इस प्रकार, और आपको जो अगले जन्म है उसमें सारे पाप आपको धीरे धीरे झेलने पड़ेंगे। तो ऐसे बताते हैं कि मृगारी को नारद मुनि ने एक फ्यूचर एक तुरंत उनको एक डिस्प्ले कैमरा में उनका फ्यूचर दिखाया कि कैसे सारे जो जानवर है मृगारी को परेशान कर रहे हैं आने वाले जन्मों में, और मृगारी जन्म लाइफ आफ्टर लाइफ अलग अलग जन्मों में वो तड़प रहा है, वो जानवरों के द्वारा तड़प रहा है। तो मृगारी जैसे देखा वो डर गया, वो मृगारी को, हालांकि वो इतना क्रूर हंटर था, पर वो ये सब देख के और सुन के नारद मुनि के संग में, एक शुद्ध भक्त के संग में उसका हृदय पिघल गया। और उसने कहा कि अरे ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा फ्यूचर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो वो डर गया और नारद मुनि के पास आया कि मैं तो बचपन से ऐसे ही करता आ रहा हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो और कुछ सिखाया नहीं गया था, मैंने ऐसे ही सीखा है, पर मैंने जो भी पाप किए हैं उसका तो मुझे अभी फल तो भोगना पड़ेगा, मैं अभी आपके चरणों पे शरणागत होता हूँ, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा देखिए, मृगारी का जो शरण लेना था ये बहुत विशेष है, क्योंकि नारद मुनि एक संत महात्मा है। तो उनके संग में मृगारी का हृदय नम्र हो गया, his heart became soft by the association of a pure devotee of the Lord। तो इस प्रकार कोई भी भक्त है, अगर वो किसी अभक्तों के बीच में जाता भी है, आप देखेंगे ना उसके भक्ति के प्रभाव से वहां का माहौल एक प्रकार से बदल जाता है, लोग गलत कार्य नहीं करते। मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में या फिर यहाँ वहां जब जाते हैं, तो मैंने देखा है जहाँ भी लोग देखते हैं सैफरॉन में भक्त आए हैं या फिर कोई डिवोटी लाके बैठ जाते हैं जब कर रहे हैं, तो गलत काम करने को शर्माते हैं। मैंने देखा है कई लोग जैसे हम आते हैं तो सिगरेट फूकना बंद कर देते हैं, वो मसाला खा रहे होते हैं तो मसाला फेंक देते हैं, और शर्म आ जाती है उनको। तो हम तो कुछ नहीं, हमारा प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग थोड़ा सा एक परिवर्तन आ जाता है। तो आप सोचिए शुद्ध भक्त के संग में कितना परिवर्तन आ सकता है। तो इस प्रकार मृगारी के जीवन में परिवर्तन आ गया, उसका हृदय जो है नम्र हो गया। और फिर नारद मुनि ने उनसे कहा कि मैं आपको दिशा निर्देश दूंगा, अगर आप फॉलो करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको इन सभी कार्मिक रिएक्शन, कर्म बंधन से मुक्ति दिला दूंगा। मृगारी ने कहा तुरंत कि मैं वो फॉलो करने के तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा। तो नारद मुनि ने पहला यहाँ पर एक परिवर्तन आ गया उसके जीवन में, क्योंकि उसने फॉलो करने के लिए स्वीकृति दिखाई, ही अग्रीड टू फॉलो। और फिर वहां पर नारद मुनि ने उनसे कहा फर्स्ट थिंग इज ब्रेक योर बाउ, आपका जो धनुष बाण है उसको तोड़ो, और तभी मैं आपको बताऊंगा कि मुक्ति का मार्ग क्या है। तो ये चीज मृगारी के लिए बहुत मुश्किल थी। आप देखिए मृगारी को कहा जा रहा है कि आपका धनुष तोड़ो, मतलब आपका जो जीविका है उसको छोड़ो, आपका जो ऑक्यूपेशन है जिससे आप कमा रहे हो, है सही या गलत जो भी है, बट उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो उसने सोचा भी कि अरे मैं तो यही मेरा जीविका है,
अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा और फिर मैं कैसे जीऊंगा। तो नारद मुनि से उसने पूछा, गुरु से उसने प्रश्न किया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा फिर मेरा। नारद मुनि ने कहा, मैं सब देख लूंगा, आपकी जीवनी के बारे में आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, आपको जितना चाहिए उतना धान्य अन्न मैं दिलवाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो जैसे ही नारद मुनि का यह आश्वासन उन्होंने सुना, मृगारी ने अपना जो धनुष बाण है उसको तोड़ दिया। तो ये देखिए नारद मुनि कैसे आश्वासन दे सकते हैं कि जो चाहिए वो मैं देख लूंगा। नारद मुनि तो एक संत है, वो तो दुनिया भर में घूमते हैं, अगर वो कहाँ आने वाले मृगारी को देने के लिए। नारद मुनि को शास्त्रों के ऊपर पूरा विश्वास था, भगवान एक है, पर वही एक भगवान सभी जीवात्माओं को जो भी उनकी सुरक्षा है, जो भी उनकी जरूरत है वो पूरा करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो भी सभी जीवात्माओं की इच्छाएं हैं वो पूर्ति करने वाला कौन है, वो भगवान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी उपजीविका ये हमारे इच्छाओं को पूरी करने का साधन है। द मीन फॉर लाइवलीहुड इज नॉट द मीन फॉर मेंटेनेंस, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। लाइवलीहुड कमाना तो एक चीज है, मेंटेन कौन कर रहा है हमको, हमेशा ध्यान रखिए, मेंटेन हमको भगवान ही कर रहे हैं। अगर भगवान देंगे तो हम मेंटेन होंगे, भगवान नहीं देंगे तो हम जितना भी लाइवलीहुड कमा ले वो मेंटेन नहीं कर पाएगा हमको। इसलिए इस तथ्य के ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो नारद मुनि को पूर्ण विश्वास था। एक हंटर का तो क्या, भगवान सबको खिला रहे हैं, भगवान सभी पशुओं को खिला रहे हैं, भगवान सभी जीवात्माओं को खिला रहे हैं, भगवान सभी नास्तिक जीवात्माओं को भी खिला रहे हैं। कौन खिला रहा है उनको, भगवान खिला रहे हैं। तो भगवान सबको जब मेंटेन कर रहे हैं तो मृगारी को मेंटेन नहीं करेंगे। नारद मुनि को उसके ऊपर विश्वास था, तो नारद मुनि ने अपने भगवान के ऊपर जो विश्वास था उस विश्वास के ऊपर मृगारी से जो प्रॉमिस किया, और मृगारी ने नारद मुनि के ऊपर विश्वास रख के उनके आदेशों का पालन किया। इस प्रकार जो चेन है, जो सक्सेशन है, डिसाइप्लिक सक्सेशन, वो आगे जाता है। जो शिष्य होता है गुरु के ऊपर विश्वास रख के गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं, और गुरु भगवान के दिए हुए वचनों पर विश्वास रख के शिष्य को अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार भगवान शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, एक डिसाइपल की जिम्मेदारी लेते हैं। तो नारद मुनि ने जब उनसे कहा कि वो मैं देख लूंगा, आपको सारा जो चीज प्रोवाइड करना है, तो मृगारी ने गुरु को समर्पण किया और उन्होंने जो अपना धनुष है उसको तोड़ दिया। और जैसे उसने तोड़ दिया अपने आप का, अब जो नारद मुनि जो कहा था उस प्रकार उन्होंने करके वापस यहाँ आए, नारद मुनि के पास आए। नारद मुनि ने उनसे कहा, आप घर जाओ और आपने जो भी कमाया हुआ है वो ब्राह्मणों को और वैष्णवों को बांट दो, और आप जाकर नदी के किनारे एक कुटिया बना लो, अपनी पत्नी को वहां ले जाओ और वहां जाकर भजन करो, भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाओ, तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा लगाकर तुलसी की सेवा करो। तो इस प्रकार एक प्रकार से देखा जाए, इट नीड्स लॉट ऑफ फेथ टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत विश्वास चाहिए कि ऐसा इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करे कि उपजीविका को छोड़ दो और नदी के किनारे जाकर भजन करो, तुलसी की सेवा करो और आपको सब मिल जाएगा। अरे भाई कहाँ से मिलेगा? हम लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, भौतिक जगत में हमारा लॉजिक हम चलाते हैं, कैसे होगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा, क्या ये कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारी जो चिंता होती है ना, वो अधिकांश समय हमारी जो चिंता वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की होती है, इंद्रिय भोग की होती है। मुझे मेरी इंद्रिय भोग की वस्तु कैसे मिलेंगी? आज मेरा इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन चल रहा है, भगवान की भक्ति करूंगा, समर्पण करूंगा तो वो छूट जाएगा मेरा, फिर क्या होगा? तो हमारा अटैचमेंट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन से जब तक बना रहेगा तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हम गुरु की और जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनके निर्देशों का पालन करने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनके जो निर्देश हैं हमेशा हमारे अटैचमेंट को काटने के लिए बने होते हैं। और जितना हम अटैचमेंट से, हमारे आसक्तियों से अपना आसक्तियों को लेके बढ़ना चाहते हैं, उतना फिर वहां पे तकलीफ होगी हमको। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ कांट गो हैंड इन हैंड। मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, दे बोथ डोंट गो टुगेदर। वो एक नाव में एक पैर और दूसरे नाव में दूसरा पैर रखने के बराबर है, तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए when it comes to spiritual life, when it comes to Krishna conscious life, one has to either choose Krishna or Maya.
जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, जहाँ कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है, और जहाँ माया है वहां कृष्ण जाते नहीं है। जो व्यक्ति माया की गोद में सोना चाहता है, कृष्ण बोलते हैं ठीक है आप वहीं रहिए, आपका वहीं पे इच्छा है आप वहीं रहिए, उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे। राम या आराम, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। राम चाहिए तो आराम नहीं, आराम चाहिए तो फिर राम नहीं। तो इस प्रकार मृगारी ने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, उनके जो निर्देश दिए थे नारद मुनि ने उसको फॉलो किया, और फिर वो गए अपनी पत्नी के पास गए, बताया सब कुछ जो हुआ, ब्राह्मणों को दान दे दिया, और वहां पर आकर नदी के किनारे वहां जाके रहने लगे, भजन भजन करने लगे, जप करने लगे। और भगवान जैसे गीता में प्रॉमिस करते हैं कि योगक्षेमम महाम्यहम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यहम। मैं प्रोवाइड करता हूँ, भगवान कहते हैं, जिसकी भी जो भी जरूरतें हैं मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं खुद उसको देता हूँ, और जो भी उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान खुद प्रॉमिस किए हैं, और उसको ऐसे ही हुआ, मृगारी के साथ वही हुआ। मृगारी को जितना चाहिए था उससे 10 गुना ज्यादा उसको डोनेशन में आने लगे, क्योंकि जब से वो भक्त बन गए, जब वो जब के बैठ के जब करने लग गए, भक्ति करने लग गए, पूरे गांव में सब जगह न्यूज फैल गई, मृगारी संत बन गया, मृगारी जो है भक्त बन गया। तो सब लोग उसके दर्शन के लिए आने लग गए। और भारत में एक कस्टम है, जब किसी साधु का फिर किसी जब साधु को मिलने जाएंगे या फिर मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करने जाएंगे, तो खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं, कुछ तो लेके जाते हैं, फल लेके जाएंगे, अन्न लेके जाएंगे, अनाज लेके जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे। तो ये कस्टम है भारत में, आज भी है। तो जो भी जाता था मृगारी से मिलने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाता था, और इतना एक्यूमुलेट हो गया उसके पास, वो सोचने लगा मैं करूँ क्या, हम 2 लोग हैं, खाने के लिए 20 लोगों का मिल गया। तो नारद मुनि ने उनसे कहा था, हाँ एक चीज नारद मुनि ने उनको पहले कही थी, तुमको मैं सब भेजूंगा, पर तुमको उतना ही रखना है जितना तुम्हारी जरूरत के लिए है, बाकी तुमको बांट देना है। तो मृगारी ने भी फूड फॉर लाइफ शुरू कर दिया, जो भी उसको मिलता था वो उसकी जो जीविका के लिए जितना आवश्यक था वो रखता था, और बाकी फूड फॉर लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, दान कर देता था। इस प्रकार मृगारी का जीवन नारद मुनि की कृपा से पूरी तरह परिवर्तित हो गया, और एकदम खुश हो गए। तो एक बार, ये स्टोरी का अंत है, मैं इसको एंड करूंगा। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो पर्वत मुनि को नारद मुनि ने कहा कि मेरा यहाँ पे शिष्य रहता है, तो जाके थोड़ा देख लेते हैं। तो ये कई सालों के बाद है, कई वर्षों के बाद वहां से जब गुजरते हैं, तो वहां पर नारद मुनि पर्वत मुनि मृगारी के वहां आते हैं, और दूर से ही मृगारी नारद मुनि का दर्शन करते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि मेरे गुरु महाराज आ गए, मेरे गुरु महाराज आ गए। तो तुरंत वो खुशी के मारे एक्सेसी में आ जाते हैं, एक दिव्य उन्माद में आ जाते हैं, और नारद मुनि की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही वो रास्ते में चलते हैं, वो देखते हैं कि रास्ते में चींटियां हैं, तो चींटियों के ऊपर पैर नहीं रखना, इसलिए बहुत ही सावधानी से वो धीरे धीरे चींटियों को साइड में करते हुए धीरे धीरे पैर रखते हुए आ रहे थे। और ये नारद मुनि ने और पर्वत मुनि ने नोटिस किया। पर्वत मुनि ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो नारद मुनि ने बताया कि चींटियों को भी कष्ट नहीं देना चाहता है, इसलिए वो साइड साइड से आ रहा है। तो पर्वत मुनि ने बताया कि कैसे, देखो आपकी क्या भक्ति है, आप एक टचस्टोन की तरह है, आप एक चिंतामणि पारसमणि पत्थर की तरह है। आपने एक हंटर को भी इतना परिवर्तित कर दिया, जो पहले जानवरों को आधा मारता था और उसमें मजे लेता था, और उनको फिर जो भी है उसको लेके जाता था जानवरों को। ऐसा व्यक्ति आज चींटियों को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है, उनके प्रति भी बहुत सेंसिटिव है। तो इतना परिवर्तन। तो नारद मुनि का बहुत गुणगान किया पर्वत मुनि ने, पर ऑफ कोर्स नारद मुनि ने कहा कि ये भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के हरिनाम जप की महिमा है। जैसे कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, नेचुरली उसके हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान शास्त्रों में हरिनाम का महिमा, हरिनाम का गुणगान एक्सटेंसिवली हुआ है। अब ये जो हरिनाम का गुणगान है, हम नए भक्तों के सामने इतना उद्धृत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है। पर जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम हरिनाम का गुणगान हमको सुनना चाहिए। हरिनाम कितना शक्तिशाली है। हरिनाम का जप करने से एक पत्थर दिल भी पिघल सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मृगारी जैसा व्यक्ति जो इतना कठोर था, इतना क्रूर था, वो भी हरिनाम का जप करके और नारद मुनि का संग प्राप्त करके, एक साधु का संग प्राप्त करके उसका इतना परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार मृगारी का परिवर्तन ये हमने
छोटी सी कथानक के द्वारा सुनने को मिला। एक्चुअली नारद मुनि के पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे सभी वैष्णव आचार्यों ने वैष्णव गुरु ने इस प्रकार पूरे विश्व में एक यू कैन से दे हैव लेड अ होल मिशन ऑफ स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने पूरे विश्व में एक आंदोलन छेड़ा है कृष्ण भक्ति में लोगों को जोड़ने का, और विशेष करके उसको कलयुग में और स्पीड अप कर दिया है श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके शिष्यों ने। तो इस प्रकार के जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, ये एक ही इच्छा लेके चलते हैं। भगवान की आज्ञा है, भगवान ने कहा है यारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, जहां दिखता है, जहां जा सकते हो वहां जाओ, जिसको मिल सकते हो उसको मिलो और उनका जीवन धन्य कर दो, उनको उपदेश दो। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उनको उपदेश दे दो, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ। आमार आज्ञा गुरु हो या, हम गुरु बन सकते हैं किसकी आज्ञा पे, किसके इंस्ट्रक्शन पे? चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है और उनकी इच्छा है, इसलिए हम करने का प्रयास करें। तो प्रभुपाद जी कहते थे आपको जितना आता है उतना बताओ। आपने एक क्लास सुनी है, एक क्लास जाके बताओ। आपने एक पेज पढ़ा है, एक पेज जाके बताओ। आपने एक लाइन सुनी है, एक लाइन जाके बताओ। आप गुरु हो, अगर आप उसमें एडिशन नहीं करोगे, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, उसमें ना कुछ जोड़ना है, ना कुछ निकालना है, ना कुछ बदलना है, जो एज इट इज सुना है वो एज इट इज जाके बताओ, वो गुरु है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। और इस प्रकार अगर हम में से हर भक्त अगर कहीं भी क्यों ना हो, भले दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, अगर इस प्रकार कृष्ण भक्ति का अभ्यास करके एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, शिक्षा गुरु के आदेशों के पालन करते हुए अगर हम भक्ति करने का प्रयास करें और दूसरों को जाके बताएं, जो भी हमें आता है, जितना भी हमें आता है, उनको हम बताने का प्रयास करें, उनको समझाने का प्रयास करें और उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो आप सोचिए दुनिया कितना एक सुंदर स्थान बन जाएगा। ऐसे हजारों लाखों मृगारी आज घूम रहे हैं। उस जमाने में तो एक मृगारी था, आज पूरी दुनिया प्रैक्टिकली मृगारी की तरह है। आज मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेज हैं, आज इस प्रकार के कर्म हो रहे हैं कि हर कोई एक बहुत ही दूषित चेतना में है। अगर हमें सही में परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर एक इस मिशन में आगे बढ़ना होगा। इस मिशन को पूर्ति करने के लिए सबको एक रोल प्ले करना होगा। इट नॉट हैपन बाय 1 or 2 हैंड्स। ऐसा नहीं है कि ये जो प्योर डिवोटी है वो जाके प्रचार करे और हम बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। जितने भी हम सब हैं, जितना भी हम कर पाते हैं, इट्स इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसे बताते हैं इमरजेंसी में ये देखा नहीं जाता है कि किसको कितना आता है, उसको डिप्लॉय किया जाता है और लड़ाई पे भेज दिया जाता है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी। तो कलयुग में ये इमरजेंसी सिचुएशन चल रहा है। अभी यहाँ पर इमरजेंसी है, लोग सरेआम माया की गोद में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं। अगर उनको वहां से बचाना है, हम सबको वो रोल लेना पड़ेगा। जितना भी हमें आता है, जो भी हमें आता है, जो भी हम सीखे हैं, अपनी शिक्षा तो अच्छे से करें, गुरु के निर्देश में अच्छे से रहें, सीनियर वैष्णव का आदेश पालन करते रहें और साथ में जो भी हमें आता है वो जाके दूसरों को बताएं। दैट्स ऑल। ये अगर हम करेंगे, वो सामने वाला व्यक्ति भक्त बने ना बने, उसके जीवन में परिवर्तन हो ना हो, भगवान हमें कृपा प्रदान करेंगे, भगवान हमें जरूर उसका आशीर्वाद देंगे। इसलिए हरिनाम का जो इम्पोर्टेंस है, हरिनाम के बारे में जो महिमा है, वो हमको जाननी चाहिए और सबको बताना चाहिए। आप हरिनाम कीजिए, जीवन की सभी समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है हरिनाम, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप भले आप लाख प्रॉब्लम्स लेके आओ, एक ही निदान है, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के नाम से जुड़ना, भगवान की कथा का श्रवण करना। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विपरा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। जो भी श्रद्धा के साथ और एक समर्पण के भाव के साथ जो भी व्यक्ति इस प्रकार की कथा सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, वासुदेव कथा रुचि, उसके जीवन में क्या होता है, वो जो श्रवण के माध्यम से वो सेवा करता है अपने गुरु की, और पुण्य तीर्थ निषेवनात्, वो एक प्रकार से एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये भक्तों का संग बहुत ही आवश्यक है। एक बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट लेसन इस कथानक से हमको मिलता है मृगारी के, कि वी शुड हैव रेगुलर एसोसिएशन ऑफ सीनियर वैष्णव्स। जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे, गाइड कर रहे हैं, उनका हमें नियमित रूप से संग करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं उनसे हमें चर्चा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन लें, उसको फॉलो करें जीवन में। हमें कभी भी इंडिपेंडेंट भक्ति नहीं करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, पूछने की क्या जरूरत है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट।
तो इंडिपेंडेंटली अगर कोई भक्ति करने का प्रयास करता है तो डेफिनेटली उसका पतन हो जाता है। पर जो व्यक्ति डिपेंडेंट है अपने वरिष्ठ भक्तों के ऊपर, उनका आश्रय लेते हैं, वो लोग जो है भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं और अल्टीमेटली वो जो जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, उसकी प्राप्ति करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आई एम सॉरी इट एक्सीडेड द टाइम। हरे कृष्णा। किसी का कोई एक प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। Anybody? Okay, chat में पूछा है वीरांगनी माता जी। Probably does ज्ञान has to go through all the 3 levels? ज्ञान को 3 स्तर से जाना पड़ता है क्या? तो it does has to go through all the 3 levels because ऐसा है, जैसे अभी हमने प्रवचन में सुना, मान लीजिए आपने क्लास अटेंड किया तो आज हमको एक थ्योरेटिकल नॉलेज मिल गया, एक समझ में आया, पता चला कि क्या सही है क्या गलत है। अभी जो इस थ्योरी को आप उसको इसके ऊपर मनन करेंगे तो नेचुरली वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे चला जाएगा और जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो साक्षात्कार भी आ जाएगा। तो ये 3 स्तर अपने आप हो जाते हैं। इट गोज थ्रू ऑल द 3 लेवल्स नेचुरली। Prabhu ji, Hare Krishna Prabhu ji, Dandvat Pranam. Is there any possibility that if it goes to the second level, which is बौद्धिक intellectual level, क्या उससे वो वापस आ सकता है downwards? नहीं, आपने सुना, आपने उसके ऊपर मनन किया, इंटेलेक्चुअली आपको समझ में आ गया, पर अगर इंटेलेक्चुअल को अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो समझ में आकर भी फायदा नहीं हुआ। लाइक सपोज टुडे, आज हमने सुना कि जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, वन शुड नॉट किल एनिमल्स, तो ये हमने सुना, समझ में आ गया। अब अगर फिर भी हम जाकर एक प्रकार से इसको अप्लाई नहीं कर पाते, फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ इस ज्ञान का। सो इट हैज टू कम इनटू प्रैक्टिस लेवल। अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको प्रैक्टिस लेवल पे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ज्ञान थ्योरी रह जाएगी और फिर हम उसको भूल जाएंगे, क्योंकि जो चीज हम अप्लाई नहीं करते हम उसको भूल जाते हैं। आप देखिए इवन मटेरियल नॉलेज के साथ ये लागू होता है। मटेरियल नॉलेज में भी जो चीज आप लागू नहीं करते हो वो भूल जाता है, इसलिए फिर बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके भी उसको अगर एप्लीकेशन मोड में नहीं लाएंगे तो चला जाएगा। Yes, Prabhu ji. Thank you, Prabhu ji. Hare Krishna. That's why we hear every day। जो हमारे साधना कार्ड में भी डेली हियरिंग क्यों दिया गया है, रोज सुनो, क्योंकि जब रोज सुनेंगे तो बार बार सुनने से हमको याद रहेगा। नेचुरली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेम्बर 100% ऑफ द लेक्चर। अब 1 घंटे का क्लास हुआ तो जरूरी नहीं कि 1 घंटे के सारे जो पॉइंट्स है वो पूरे याद रहेंगे। आई अंडरस्टैंड, बट जब हम बार बार सुनेंगे तो एटलीस्ट कोई ना कोई पॉइंट कहीं ना कहीं तो रिपीट होके आएगा और उसके ऊपर फिर मनन करेंगे। तो इसलिए रेगुलर हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि हमें हरि जी का मतलब मनन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, हम वो भी करते हैं तो भी हमें हरि नाम का फल मिलता है। तो प्रभु जी ऐसे लोग मतलब हर कोई तो भगवान का नाम लेता नहीं है, लोग उतना ज़्यादा वो करते नहीं हैं। और हम लोग अभी जब पहले हम लोग क्लास करते तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ में कि जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है या जो बिल्कुल तर्क करते हैं या नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो जो मालूम है कि वो कुछ नहीं करेंगे उनको बोलना भी नहीं चाहिए हमें। वो जो कर रहा है हमें कर देना चाहिए, हमें अपना काम। तो हम मतलब फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों लोगों में? ओके, गुड क्वेश्चन। तो देखिए, हमने बताने का प्रयास किया, उन्होंने नहीं सुना, नहीं माना, या फिर वो उसको नहीं लेने के लिए तैयार है, सो नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट किसी और दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। दुनिया में कमी नहीं है जिनको जरूरत है, और ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो सुनने वाले हैं। देयर आर ऑलवेज फेथफुल पीपल हु वांट टू हियर। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू रीच देम। हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो
आप उन पे ज्यादा मत फोकस कीजिए जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो इंटरेस्टेड नहीं है। आप उन पे फोकस कीजिए जो इंटरेस्टेड है, और उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको आप ग्रूम करिए, धीरे धीरे उनको ज्ञान दीजिए। तो पहले तो हमें उनको ज्ञान देना है कि भगवान से उनका क्या संबंध है, और फिर धीरे धीरे उनको एक प्रैक्टिस पे लेके आना है। हरि नाम जप का जो प्रैक्टिस है उसको उनको लेके आना चाहिए। तो देयर आर ऑलवेज पीपल हु वुड लाइक टू हियर एंड दे विल फेवरेबली एक्सेप्ट आल्सो। वो उसको एक समर्पण के भाव से सुनेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे। उनसे पर प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, लेकिन ऐसे लोग हैं जो डिस्कशन तो करते हैं, सुनते भी हैं, इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, लेकिन जब उनको बोलते हैं कि हमें इस तरह से प्रभु की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए, वो प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं भैया, हम ऐसे ही ठीक है, अभी हमारी मतलब हमसे नहीं हो पाएगा। वो मतलब साफ साफ मना कर देते हैं। वो कभी डिस्कशन होता है, कभी हम कहानी में, कभी ऐसे ही, मैं अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बता रही हूँ प्रभु जी, कि हम जब बैठते हैं तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उनको भी इस चीज में लेकर आऊं, लेकिन वो डिस्कशन हम करते हैं, हम भगवान की कहानियां डिस्कस करते हैं, हम उनकी लीलाएं डिस्कस करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब भगवान का, जैसे रोज मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, या प्रभु की जाप करना, प्रसादम का भोग लगाना, बनाना, वो सब जब करने की बात आती है तो वो लोग सब हाथ खड़े कर देते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो देखिए, तो ऐसे लोगों पे मुझे मतलब उनको, उनके संग इंटरैक्ट करना चाहिए, उनको मतलब कोशिश करते रहना चाहिए उनको लाने की, कि उनको भी छोड़ देना चाहिए? दो चीजें हैं। एक है, हमें देखिए, जैसे नारद मुनि का केस हमने देखा आज। नारद मुनि एक शुद्ध भक्त है और वो मृगारी जैसे व्यक्ति को भी परिवर्तित कर सकते थे। तो जिसकी जितनी शुद्धता होगी उतना उसका इफेक्ट होगा। तो इसलिए हमें हमेशा हमारी शुद्धता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू बिकम मोर एंड मोर प्योर इन आवर ओन प्रैक्टिस। हमारा जो प्रैक्टिस है हम उसमें और शुद्ध हों, ताकि हम दूसरों के ऊपर एक इफेक्ट ला सके। पहला चीज है। अगर इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब हमें देखना चाहिए कि हमारा उतना प्योरिटी नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दूसरों को बताने वक्त भी एक लेवल का एक बुद्धि चाहिए, एक इंटेलिजेंस चाहिए कि कौन व्यक्ति किस तरह कृष्णा कॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा। अभी हर एक को हमको सेम फॉर्मूला में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक का नेचर अलग है, टेम्परामेंट अलग है, हर एक की इच्छाएं अलग अलग हैं। तो एक मैच्योरिटी के साथ हमको डील करना होता है, किस व्यक्ति को कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस देना है। अभी सारी नियमावली हम उसको बता देंगे और उनको बोलेंगे प्रैक्टिस करो, तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे चीजें रिलीज कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको एंगेज कर सकते हैं बुद्धिमानी से। पहले फेस्टिवल्स में बुलाइए, फिर धीरे धीरे नाम जप करवाइए, धीरे धीरे भोग लगवाना, या फिर वो सब बात की बातें हैं। फॉरमोस्ट थिंग इज होली नेम। भगवान के नाम का जप अगर शुरू हो जाए, बाकी सब शुरू हो जाए। इसलिए बाकी चीजों पे फोकस मत करिए, प्रयास कीजिए धीरे धीरे वो कैसे नाम जप की ओर आगे बढ़े। तो इसलिए ना हर केस में बुद्धिमानी लगानी चाहिए कि इस व्यक्ति को कैसे मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस दूं। कोई है जो केवल प्रसाद से ही एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रसाद खिलाओ, उसको फिर ज्यादा फिलोसॉफी नहीं चाहिए, उसको प्रसाद चाहिए। तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको जानना है कि उस व्यक्ति का क्या नीड है। और ये बुद्धि, ये मैच्योरिटी कब आएगी? जब हम भगवान से प्रे करेंगे, जब हम अपना प्रैक्टिस ठीक से करेंगे, तब भगवान हमें साक्षात कर देंगे। इसलिए मैंने बोला ना, थ्योरेटिकल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, रियलाइज नॉलेज। रियलाइज नॉलेज के स्तर पे वो पता चलेगा कि किसको कैसे क्या डील करना है। जी प्रभु जी। और किसका प्रश्न था? दो हैंड रेज है प्रभु जी, दिशा माता जी का। Hare Krishna Prabhuji, thank you for wonderful class. My question is that Prabhuji, sometimes I teach to my students or my siblings. Just for teaching purpose, I shouted on them. Prabhuji, will it also create newcomer for me? Yeah, if you shout on them, then definitely it will be a negative experience for them. As a devotee, वैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, प्रभुपाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? माय डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन, उनमें कोई भी ऐसी कमियां नहीं होती है। तो टू गेट एंग्री ऑन समवन, टू शाउट ऑन समवन इज अ वीकनेस, इज नॉट राइट। वो बात अलग है, कभी कभी माता पिता को बच्चों के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होना पड़ता है, बट वो उतना प्यार भी करता है, सो वो बात अलग है। बट अगर हम दूसरे रोल में है तो हमें देखना चाहिए कितना हमारा अधिकार है, उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारे अधिकार को।
whatever it is, you just see that if your action is अगर आपका जो भी एक्शन है वो उनको आपसे दूर लेके जा रहा है, फिर वो कैसे भक्ति से अट्रैक्ट होंगे? इसका मतलब आप यू आर डूइंग अ डिससर्विस, आप सेवा की जगह पे उल्टा हो रहा है। तो अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं हमारे एक्शन से, तो हमको अपनी एक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। Anybody else? प्रभु जी एक सवाल और। प्रभु जी अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें अपने फायदे के लिए किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। हाँ। तो प्रभु जी हम लोग जो मच्छर मारते हैं वो भी हम अपने फायदे के लिए ही मारते हैं, क्योंकि हमें बचना होता है उनसे कि हम बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या प्रभु जी वो भी पाप में गिनती आएगी? In one sense, yes. तो उसके लिए फिर प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए? रक्षा कीजिए अपने आप की। प्रभु जी हम अगर because you are unclean, that's why mosquitoes are attracted. आप अगर साफ सुथरा रखें तो फिर मच्छर नहीं आएंगे। तो हमें, जैसे हम रात में सोते हैं तो हम लोग मस्किटो नेट लगा के सोते हैं। वी डोंट यूज हम ऐसे कुछ वो नहीं यूज करते जो मच्छरों को मारे। आजकल वो इलेक्ट्रिक बैट आती है, वो बैटरी वाली बैट आती है, वो रैकेट होती है। इट्स एक्चुअली वेरी ग्रॉस सिन, मतलब सिन बोले तो एक्चुअली ये बहुत ग्रॉस है। आप अपने सामने उसका हत्या कर रहे हो, तो वो एक ग्रॉस लेवल में है, उसको पेन हो रहा है, उसको तकलीफ तो हो रही है। जैसे आपका एग्जिस्टेंस है वैसे उनका भी एग्जिस्टेंस है। अब अपनी रक्षा कीजिए। जी प्रभु जी। At least we should have that feeling that we are giving them trouble. जैसे मृगारी को बाद में चींटियों को भी तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो इनडायरेक्टली होता है, हमारे पैर के नीचे भी चींटियां आती है, मरती है, पर हमको उसमें प्लेजर नहीं लेना चाहिए, उसमें आनंद नहीं आना चाहिए, हमको दुख होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए अगर हमारे हाथ से कोई गलत हो रहा है तो। जी प्रभु जी। पर प्रभु जी कीटाणु तो हर उसमें होते हैं, पानी में भी होते हैं, हाँ, खाने में भी होते हैं, हाँ, मतलब वो इसलिए बोला जाता है कि भौतिक जगत में आप बिना पाप किए नहीं रह सकते हो। आपको जीवन जीना है तो पाप करना ही पड़ेगा, इसीलिए भक्ति करनी है। ये भक्ति नहीं करेंगे तो सारे पाप का जो रिएक्शन है वो मिलेगा। जो लोग भक्ति में नहीं है उनको ये सारे पाप काउंट होते हैं, कीटाणु मारने का, कीड़े मकोड़े मारने का, चींटियों को मारने का, ये सब सारे पाप काउंट होता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब हम भोजन करते हैं उसको भी भगवान को भोग लगा के करना है। भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो वो भी एक सिन है। वो भी एक सिन है। जी प्रभु जी। एटलीस्ट फॉर नाउ मृगारी की स्टोरी से हम ये समझते हैं कि वी शुड अवॉइड ईटिंग मीट। हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का मांसाहार, इवन फिश एंड एग्स। आजकल लोग अंडे खाते हैं और उसको वेजिटेरियन एग का कॉन्सेप्ट बना दिया उन्होंने, तो ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज वेजिटेरियन एग, एग इज ऑलवेज नॉन वेज एंड दैट इज नॉट गुड। भले लोग कहते हैं कि आपको बीमारी में डॉक्टर ने बोला है खाना चाहिए, प्रोटीन चाहिए, खाना चाहिए, वो सबके अल्टरनेटिव्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मीट ईटिंग किए बिना वो मर जाएगा। जी प्रभु जी, दवाइयाँ भी तो जानवरों के उससे बनती है, तो हम ऐसी दवाई नहीं लेते हैं। हम डॉक्टर से पहले ही बोल देते हैं हमको ऐसी दवाइयाँ नहीं चाहिए। ओके जी प्रभु जी। इवन जो फूड प्रोडक्ट्स आप मार्केट से खरीदते हैं उसमें अगर रेड मार्क है तो यू शुड नॉट टेक इट। रेड मार्क वाला देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। जो भी चीजें जिसमें पशुओं का कुछ मिलावट है वो अवॉइड करनी चाहिए। आजकल सब्स्टिट्यूट हर चीज के अवेलेबल है। यस कंचन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें जो आपने मृगारी की जो कथा सुनाई थी अभी, कहानी, हाँ, तो प्रभु जी आपने जैसे कि आपने उसमें बताया था कि नारद जी ने मृगारी का धनुष बाण तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिससे वो जानवर काटा था और अधूरा टूटता था। तो आज के युग में हमको, आज का जो कलयुग चल रहा है, तो उस धनुष बाण को आज के समय में किस चीज के सिमिलर समझा जाए? अगर नारद मुनि आज होते तो वो अगर आते तो वो हम लोग को
उस धनुष बाण के सिमिलरिटी हम लोग को क्या करने ओके, गुड के लिए क्वेश्चन, वेरी कहते हैं या फिर क्या करते हैं वो? वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं इस पे हाईलाइट नहीं कर पाया। तो मदर जो पूछ रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे अप्लाई किया जाए, तो नारद मुनि ने मृगारी को धनुष बाण तोड़ने को बोला, और मृगारी का धनुष बाण तोड़ना ये सिग्निफाई करता है उसका ऑक्यूपेशन जो गलत था। तो गलत ऑक्यूपेशन को नारद मुनि ने छुड़वाया, क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन डायरेक्टली पाप में था। वो उसका ऑक्यूपेशन ऐसा था कि वो पाप कर रहा था आउटराइटली। आजकल के सिचुएशन में अगर हम किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं, मान लीजिए, जो कि 4 नियमों का उल्लंघन करने में लोगों को मदद करते हैं, 4 नियम तोड़ने में, तो हमें उसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। हमें ऐसे ऑक्यूपेशन को चेंज करना चाहिए। कई बार ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, और वो प्रोग्रामिंग करता है जिसका प्रोग्राम यूज होता है एक बुचर शॉप में, एक कत्ल खाने में उसका प्रोग्रामिंग यूज होता है, ताकि वो जानवरों का कत्ल जो है वो और मैकेनाइज वे में हो जाए, मैकेनिकल तरीके से हो जाए। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी उसका कर्म लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा प्रोग्रामिंग कर रहा है जिसका जो उपयोग है वो वहां पे होने वाला है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं जिसका 4 नियम तोड़ने में जिसका हाथ लगता है डायरेक्टली, उसको सोचना चाहिए कि उसको चेंज करना चाहिए। ये एक डायरेक्ट चीज है। और इनडायरेक्टली हमें देखना चाहिए कि मृगारी का धनुष तोड़ना नारद मुनि के कहने पे, नारद मुनि उनके गुरु थे और उनके हित चिंतक थे। तो कभी अगर हमारे गुरु या फिर हमारे हित चिंतक सोचते हैं कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए हमारी लाइफ में, तो हमें उतना समर्पण का भाव रखने का प्रयास करना चाहिए, इस प्रकार मृगारी का था। अब मृगारी के जीवन में बहुत बड़ा टेस्ट था ये, तो हमारे जीवन में हो सकता है इतना बड़ा टेस्ट ना आए, तो छोटी मोटी टेस्ट जरूर आएगी, जहाँ पे हमें समर्पण करने का एक भाव दिखाना पड़ेगा। और यही टेस्ट हमारे भक्ति में हमको आगे लेके जाएगी, अगर हम इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो गुरु के ऊपर आश्रित होना और वरिष्ठ भक्तों के ऊपर आश्रित होना ये बहुत जरूरी है। वो सही जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें हैं जो हमको बोलेंगे कि आप ये मत कीजिए, ये कीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा, तो फिर वहां पे थोड़ा एक समर्पण का भाव रखना चाहिए। प्रश्न पूछ सकते हैं, मृगारी ने भी उनसे पूछा था कि मैं ये तोड़ दूंगा तो क्या होगा मेरा, तो मृगारी ने प्रश्न पूछा, पर नारद मुनि के ऊपर उनको फेथ था। नारद मुनि जब जवाब दिया तो उन्होंने विश्वास रखा। तो तरह हम भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर हम जब प्रश्न का समाधान हो जाता है तो फिर हमको विश्वास रखना चाहिए। ओके प्रभु जी, एक बात और, किसी को पैसा देते हैं, दान में कुछ भी रुपए देते हैं, अगर वो उस पैसे का यूज मीट खाने में करता है, गलत काम में करता है, तो क्या उसका इनडायरेक्टली हम लोग उसके भागीदार बन जाते हैं? इनडायरेक्टली यस, विल बी अ पार्ट ऑफ इट। इसीलिए हम किसी भगवद गीता में भगवान बोलते हैं 3 टाइप्स ऑफ चैरिटी। दान के भी 3 प्रकार होते हैं, चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन, चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कहाँ चैरिटी देना है वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर है। हमको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है। कई बार अभी बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे गणेश पार्टीज या दुर्गा पूजा पार्टीज ऐसी होती हैं जो चंदा मांगने के लिए आती हैं, तो हम चंदा दे भी देते हैं, बट उस चंदे का क्या उपयोग होता है हम जानते हैं। वो नशा करते हैं, वो गलत काम करते हैं, और फिर इनडायरेक्टली हम भी उसके कारणीभूत बन जाते हैं। इवन कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, यहाँ वहाँ सफर कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे आते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे सही में मासूम होते हैं, बट कभी कभी वो भी एक प्रकार से सिचुएशन हालात के शिकार होते हैं। उनको भी आप कुछ देंगे, वो जाके उसका सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो एक प्रकार से वो उनके निगेटिव अकाउंट में जा रहा है, और आपके कारण आपका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे काउंट हो जाता है। इसलिए हम लोग सेफ साइड क्या करते हैं, हम लोग प्रसाद रखते हैं। जहाँ पे भी आप जा रहे हो हमेशा प्रसाद रखिए साथ में। जिसको भी दान देना है, कुछ भी डोनेशन देना है, तो प्रसाद के रूप में प्रसाद दे दीजिए। प्रसाद को कुछ नहीं कर सकते वो, एक तो खाएंगे या फिर फेंकेंगे। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि जब भी ट्रैवल करें प्रसाद लेके जाएं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता, लास्ट क्वेश्चन वीरांगना माता जी। प्रभु जी, I have to ask that when guests come to our house, तो हम लोग चाय और कॉफी ऑफर करते हैं उनको, तो ये भी एक टाइप का इंटॉक्सिकेशन में आता है, तो क्या ये भी एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता है हमारे लिए?
अगर आप खुद नहीं पी रहे तो आप क्यों ऑफर करेंगे दूसरे को? अगर आप खुद नॉर्मली पीपल टेक इट, और घर पे जब भी गेस्ट आते हैं तो वो लेते ही हैं, या फिर वो खुद से भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप offer कर रहे हैं तो वो नेगेटिव कर्मा बनता है। दो चीजें हैं, अगर आप खुद डिवोटी हैं, आप खुद जानते हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हर्बल टी है, क्या आप हर्बल टी ट्राई करना चाहेंगे? फिर भी अगर वो कहते हैं कि नहीं हमको यही चाहिए, हमको नॉर्मल वाला चाहिए, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दे आर टेकिंग बाय देयर ओन चॉइस। और मैंने कई डिवोटीज को देखा है, वो डिवोटी बनने के बाद चाय रखते ही नहीं है, तो कोई आता भी है तो क्वेश्चन ही नहीं है चाय बनने का, क्योंकि वो चाय पाउडर रखते ही नहीं है। तो बुद्धिमानी इसी में, आप देख सकते हैं वो किस लेवल का रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है। अगर कभी कभी ऐसे होता है व्यक्ति भक्त बन जाता है, उसके माता पिता भक्त नहीं है, तो एक मजबूरी है, माता पिता को चाय लगती है और वो खुद डिवोटी है, उसको नहीं चाहिए, तो ये अलग सिचुएशन है, तो उसमें गाइडेंस ले सकते हैं। हर सिचुएशन में हम गाइडेंस ले सकते हैं कहाँ पे क्या करना चाहिए, बट इन जनरल अगर आप खुद जानते हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है तो उसको दूसरों को ऑफर नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, एक अनाउंसमेंट है,